नमस्कार। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसे अच्छे से समझ लें तो शायद कुछ भला हो सके हमारा और लोगों का भी। जब भी आपका रोने का मन करे या ऐसी इच्छा हो कि बहुत रोने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे क्षणों को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं और ना ही ऐसा सोचें कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा कि आप रोते हैं। इस बात की कोई चिंता ना करें। लोगों के अंदर इस तरह के गलत विचार डाल दिए गए हैं कि पुरुष कभी रोते हैं क्या, या समझदार व्यक्ति कभी आंसू बहाता है। रोना कमजोरी की निशानी है और इस तरह की बातों को मानकर हम अंदर ही अंदर दिन प्रतिदिन बहुत कठोर होते गए हैं कि अगर रोना भी आता है तो हम उसे अंदर ही दबा लेते हैं। आपने कभी ख्याल किया, जब आप रो लेते हैं तो कुछ समय बाद आप अंदर से बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाते हैं। स्त्रियों को जब रोना आता है तो वो खुलकर रो लेती हैं और यही वजह है कि उनके चेहरे बहुत शांत दिखाई पड़ते हैं, बहुत कोमल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब स्त्रियां भी पुरुष जैसी कठोर होती जा रही हैं, तो अब उनका भी यही मानना हो गया है कि रोते तो कमज़ोर लोग हैं, इसलिए हम आंसू क्यों बहाएं। कभी भी अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश ना करें। अगर आपने इन आंसुओं को बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिया तो यही ना रोना आपके व्यक्तित्व को हर रोज़ और अधिक कठोर बना देगा। दूसरे की कोई चिंता ना करें। आपको रोने की इच्छा है, खुलकर रो लें, जितनी भी इच्छा हो, और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि अंदर से आपका जो भी दुख था, जो भी पीड़ा थी, जो भी संताप था, वो विलीन हो गया है और आप पाएंगे कि अंदर से बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल निर्मल हो गए हैं। अगर आप किसी को रोने से रोकते हैं तो मैं आज सभी से कहता हूँ, आप उस इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और एक दिन उसके जीवन को कठोर बनाने में, उसे क्रूर बनाने में आप जिम्मेदार होंगे। शायद आपको मालूम ना हो कि जिस पुरुष को आप बहुत हिम्मत वाला समझते हैं या मर्द कहते हैं, वो मर्द स्त्रियों की तुलना में सबसे अधिक आत्महत्या करता है। यह बात बहुत आश्चर्य की प्रतीत होती है। ना रोना भी पुरुषों को अंदर से कठोर बनाने में सबसे बड़ा कारण है। अगर यही वजह है कि हम समझदार बनने के चक्कर में रोने से कतराते हैं, अगर रोना कमजोरी की निशानी है, या जो कहते हैं कि तुम क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हो, तो मैं कहता हूँ आप स्त्री होने को राजी हो जाइए। अगर रोना कमजोरी की निशानी है तो आप कमज़ोर होने को राजी होना, ना कि उस बेवकूफ़ पुरुष होने में जो अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों के सामने समझदार बनता है। ऐसे लोग भावनाओं को दबाकर दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं दे पाएंगे और ऐसे लोग जीवन भर घुट घुट कर जीते रहते हैं, लेकिन कुछ पल बैठकर रोने को तैयार नहीं होते। अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको खुलकर रो लेने की हिम्मत प्रदान करे, जिससे आप भी एक दिन अंदर से बिल्कुल शांत हो सकें, निर्मल हो सकें और अपनी दबी हुई भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का सामर्थ्य कर सकें। यही ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।